keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ है अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश की परिभाषा देख लेते हैं। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की पुस्तक में से नहीं लिया जाता। यह किसी भी विषय पर हो सकता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। प्रश्नों के उत्तर लिखने के पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर की भाषा सरल होनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, इसलिए गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। प्रश्न में जितना पूछा जाए उतना ही लिखना चाहिए। उसमें अनावश्यक वाक्य नहीं होने चाहिए। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए, यानी गद्यांश किस विषय पर या किस बारे में लिखा गया है यह जानकर ही उसका उचित शीर्षक देना चाहिए। जैसे नीचे दिए गए अपठित गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर मैं आपको एक पैराग्राफ दे रही हूँ जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर हमें इन पैराग्राफ में से ही ढूंढकर लिखना है। पैराग्राफ मीन्स गद्यांश में से। सूर्य ही धरती पर जीवन का आधार है। सभी ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा। इसी ऊर्जा की मदद से ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन होता है। सौर ऊर्जा ही पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का सहारा है। आजकल सौर ऊर्जा की मदद से बड़े बड़े कारखाने व संस्थाएं चल रही है। अनाज सुखाने, खाना पकाने, पानी गर्म करने, विद्युत उत्पादन के लिए आदि कामों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। अब उस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर हमें गद्यांश में से ही ढूंढना है। पहला प्रश्न है, सभी ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए उत्तर ढूंढते हैं। अब हम उत्तर देख रहे हैं, ये पहली लाइन में ही है। सभी ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। इसे हम अपने आंसर में ऐड करेंगे। सभी ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। हमारा दूसरा प्रश्न, सौर ऊर्जा का क्या अर्थ है? आइए उत्तर देखें। दूसरी लाइन में है, सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा। उत्तर ऐड कर लेते हैं। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तीसरा प्रश्न, सौर ऊर्जा किसका सहारा है? आइए उत्तर ढूंढें। सौर ऊर्जा ही पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का सहारा है। उत्तर ऐड कर देते हैं। सौर ऊर्जा पेड़ पौधों व जीव जंतुओं का सहारा है। हमारा चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किन घरेलू कामों में होता है? चलिए देखें। अनाज सुखाने, खाना पकाने, पानी गर्म करने, विद्युत उत्पादन के लिए आदि कामों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। उत्तर ऐड करेंगे। अनाज सुखाने, खाना पकाने, पानी गर्म करने, विद्युत उत्पादन के लिए आदि कामों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त यानी ऊपर दिए गए गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। हम सब जानते हैं कि यह किस पर आधारित है।
जी हाँ, जब आप समझ ही गए हैं तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। या तो आप इसे सौर ऊर्जा कहिए या सूर्य का महत्व। ये हमारा गद्य खंड सौर ऊर्जा या सूर्य का महत्व पर ही आधारित है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? अपठित गद्य खंड क्या होता है, उसे लिखने के पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं।